खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान 10 बजे। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। बुलेटिन में शुरू करते संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला। सबसे पहले जयपुर संभाग की बड़ी खबर बता रही है सहयोगी दिव्या तिवारी। गांव की सरकार के लिए होने वाले चुनाव के मद्देनजर सरगर्मियां तेज हो गई हैं और इसीलिए पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई। अब चुनाव खत्म होने तक मंत्री निर्वाचन क्षेत्र में राजकीय दौरे नहीं कर पाएंगे। अगर वो ऐसा करते हैं तो सरकारी वाहन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, न ही सायरन का उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा वो चुनाव से जुड़े अफसरों को नहीं बुलाएंगे, न ही विश्राम गृहों में चुनाव को लेकर बैठक कर पाएंगे। सरकारी आवास का भी चुनाव से जुड़े काम में उपयोग नहीं कर सकेंगे। निर्वाचन से जुड़े सरकारी अधिकारी मंत्री के दौरे के समय उनके स्वागत या प्रोटोकॉल में नहीं जाएंगे। हालांकि कानून व्यवस्था बिगाड़ने या आपात स्थिति में मंत्री निर्वाचन क्षेत्र जा सकेंगे। संबंधित विभाग के सचिव को राज्य निर्वाचन आयोग को इस बाबत जानकारी देनी होगी। बीकानेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी संजय पारेख। बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आज प्रदेश भर में बीकानेर के राजकीय डूंगर कॉलेज द्वारा पीटीटी परीक्षा 2020 का आयोजन हुआ। प्रदेश भर में 2100 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई पीटीटी परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। परीक्षा का आयोजन 2 पारियों में हुआ। पीटीटी समन्वयक डॉक्टर जीपी सिंह ने बताया कि प्रथम पारी में आयोजित 4 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम के लिए परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों की उपस्थिति 83% रही, तो वहीं 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए द्वितीय पारी में आयोजित परीक्षा के दौरान 90% अभ्यर्थियों की उपस्थिति रही। परीक्षा के दौरान कोरोना एडवाइजरी का खास ख्याल रखा गया। परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश के दौरान अभ्यर्थियों के हाथ सैनिटाइज करवाए गए और उनकी थर्मल स्क्रीनिंग भी की गई। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोल घेरे बनाए गए। इसके साथ ही सीटिंग अरेंजमेंट के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कोरोना काल में आज पीटीटी परीक्षा का आयोजन सफलतापूर्वक हुआ। और अब रुख करते कोटा संभाग का, जहां की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी भवर चारण। कोटा के गोठड़ा कला में चमल नदी में नाव डूबने से गई कई जानें। हादसे में अभी तक कुल मिलाकर के 11 शव नदी से बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 2 की तलाश का काम रात में भी जारी है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ सिविल डिफेंस की टीमें नदी में लगातार तलाश का काम जारी रखे हुए हैं। ये पूरा हादसा कोटा के गोठड़ा कला के चंबल नदी के घाट पर हुआ, जहां से एक छोटी सी नाव में 32 लोग नदी के उस पार बूंदी जिले के चांदा गांव में जाने के लिए गोठड़ा कला के घाट से निकले थे, लेकिन गोठड़ा के घाट से नाव के कुछ मीटर चलने के बाद ही अचानक से पानी का एक तेज रेला आया और सभी लोग नाव के एक ही कॉर्नर में जमा हो गए। हैरानी की बात ये थी कि 32 लोगों के साथ ही साथ इस नाव में करीब 1 दर्जन मोटरसाइकिलें भी लादी हुई थी और इसी बोझ के चलते नाव नदी में डूब गई। बहरहाल हादसे की जानकारी लेने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त की है। तो वहीं प्रदेश की विदेश मंत्री शांति धारीवाल और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी मृतकों के प्रति अपनी संवेदना का इजहार किया है। मुख्यमंत्री सहायता कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 1 लाख की राशि देने का ऐलान हुआ है। तो वहीं शाम होते होते इस पूरे मामले में एक्शन भी हो गया है। कोटा ग्रामीण एसपी शरद चौधरी ने खातौली थाने के एसएचओ रामावतार शर्मा को लाइन हाजिर कर दिया है। तो वहीं कलेक्टर उज्जवल राठौड़ ने हल्के के पटवारी और ग्राम सेवक को एपीओ कर दिया है। तो वहीं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने भी इलाके के ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर को भी एपीओ करने के आदेश जारी कर दिए हैं। बहरहाल नदी में 2 की तलाश का काम अभी तक भी जारी है, जिनके जिंदा बचने की उम्मीद करीब करीब खत्म हो चुकी है। भरतपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं धौलपुर से हमारे सहयोगी विनोद तिवारी। कुएं में महिला का शव मिलने के बाद फैली सनसनी। स्थानीय लोगों ने कोतवाली थाना पुलिस को दी सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने शव को कुएं से निकाला बाहर। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके के राजाखेड़ा रोड स्थित आरओबी के पास एक कुएं में महिला का शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई। घटना की सूचना के बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और इसकी जानकारी कोतवाली थाना पुलिस को दी। सूचना के बाद कोतवाली थाना प्रभारी चंद्रभान चौधरी और सीओ सिटी देवी साई मीणा भी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद महिला के शव को पुलिस के जवानों ने बाहर निकलवाया। वहीं आसपास के लोगों में पूछताछ भी की गई। पूछताछ के दौरान मृतका की पहचान गिरिराज कॉलोनी की रहने वाली महिला गुड्डी पत्नी शरीफ के रूप में हुई। मामले की जानकारी के बाद परिजन भी मौके पर पहुंच गए और अपने घर की महिला को मृत अवस्था में देखकर चीख पुकार शुरू कर दी। पुलिस द्वारा परिजनों से की गई पूछताछ में सामने आया है कि मृतका महिला मानसिक रूप से बीमार थी, जो कि पूर्व में भी घर से बाहर जा चुकी है।
इसी तरह आज भी अल सुबह करीबन 3 बजे घर से बिना कहे बाहर निकल गई, जिसके बाद से ही परिजन उसकी तलाश कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि एक महिला का शव कुएं में पड़ा मिला है तो परिजन मौके पर पहुंचे और मृतका की पहचान हुई। मृतका की शिनाख्ती के बाद पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया, जहां सबका पोस्टमार्टम करा सब परिजनों को सौंप दिया है। वहीं पुलिस ने परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मर्ग दर्ज करते हुए मामले की जाँच शुरू कर दी है। अजमेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी शुभम जैन। शहर के कोचिंग सेंटर उड़ा रहे कोरोना 19 की गाइडलाइन की धज्जियां। राज्य सरकार ने अभी तक स्कूल और कोचिंगों को खोलने के नहीं दिए आदेश। आदेशों की अवहेलना करते हुए अजमेर के लोहागल में खोली गई कोचिंग। किशनगंज थाना क्षेत्र के लोहागल में अवैध रूप से कोचिंग का संचालन किया जा रहा था, लेकिन सरकार के द्वारा कोरोना संक्रमक महामारी के बीच अब तक कोचिंग संचालकों को राहत प्रदान नहीं की गई है। लेकिन अजमेर में मंगलम कोचिंग द्वारा कोविड-19 नियमों की धज्जियां उड़ाने का मामला सामने आया है, जहां खुलेआम कोरोना संक्रमक गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बता दें कि अजमेर तहसीलदार प्रीति चौहान द्वारा इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जहां उन्हें मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि लोहागल रोड पर अवैध रूप से कोचिंग सेंटर का संचालन किया जा रहा है, जहाँ लगभग 60 से 70 बच्चे कोचिंग में शामिल हैं और उन बच्चों के द्वारा ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है, तो वहीं किसी के बच्चे के द्वारा मास्क भी नहीं पहना गया है। कोरोना संक्रमक महामारी के बीच कोचिंग संचालकों को छूट नहीं दी गई। इस पर कार्रवाई करते हुए तहसीलदार द्वारा कोचिंग संचालक पर चालान बनाया गया है। माकड़वाली गिरदावर आफ्ताब ने बताया कि लोहागल क्षेत्र में कोचिंग सेंटर चलने की सूचना मिली थी, जिस पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जहां कोचिंग सेंटर को बंद करने के बाद सभी बच्चों को कोचिंग से बाहर निकाल दिया गया। इसके अलावा कोचिंग संचालक पर मुकदमा दर्ज करने के भी आदेश जारी कर दिए। पिछले 1 महीने से संचालित हो रही थी कोचिंग। तहसीलदार प्रीति चौहान को मिली जानकारी के बाद कार्रवाई में नजर आए 60 से 70 बच्चे बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के। उदयपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी रवि शर्मा। उदयपुर के हाथीपोल थाना इलाके में एक्सिस बैंक के बाहर 2 दिन पहले लूट की नीयत से एक युवक पर चाकू से हमला कर हत्या करने के मामले में पुलिस ने महज 48 घंटे में ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इस पूरे मामले का एक और आरोपी अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर है, जिसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। दरअसल 2 दिन पहले अमित नाम के युवक पर इन बाइक सवार 3 बदमाशों ने चाकू से ताबड़तोड़ हमले किए थे। अमित के पास में एक बैग था जिसमें तकरीबन 30 लाख रुपए की नकदी थी। उदयपुर के हाथीपोल थाना इलाके में 2 दिन पहले लूट की नीयत से एक युवक की चाकू मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इस घटना में लिप्त तीसरा बदमाश अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। दरअसल 2 दिन पहले एक्सिस बैंक के बाहर बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने अमित नाम के युवक पर चाकू से हमला कर दिया था। एक ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी में काम करने वाला अमित करीब 30 लाख रुपयों से भरा बैग लेकर बैंक पहुंचा था, जहां उसे ये राशि जमा करानी थी। लेकिन जैसे ही अमित बैंक में प्रवेश करता, उससे पहले ही बदमाशों ने चाकू से ताबड़तोड़ हमले कर दिए। हालांकि इस सब के बावजूद भी अमित ने साहस दिखाते हुए 30 लाख रुपयों से भरे बैग को लेकर बैंक में अंदर प्रवेश पा लिया। इसके बाद घायल अवस्था में अमित को मारना भोपाल चिकित्सालय ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान अमित की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में दिनेश उर्फ बिक्की और नवीन उर्फ नानू नाम के आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं इनका तीसरा सहयोगी प्रशांत सिंह अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। इसके अलावा आज न्यायालयी आदेशों के बाद उदयपुर के द ललित लक्ष्मी विलास होटल पर जिला प्रशासन ने लिया पोजीशन। वर्ष 2003-04 के दौरान केंद्र सरकार द्वारा इस होटल को महज 7 करोड़ 52 लाख रुपए में विनिवेश के तहत ललित ग्रुप को सौंप दिया गया था। और जोधपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं पाली से हमारे सहयोगी सुभाष। पाली जिले के सोजत उपखंड के राजोला गांव में एसीबी जोधपुर की टीम ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पटवारी को 6,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पुलिस उप अधीक्षक के साथ साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरेंद्र चौधरी हैं, उनके दिशा निर्देशन में की गई है। उसको लेकर आज यह पटवारी एक म्यूटेशन के मामले को लेकर 6,000 रुपये की राशि ले रहा था, तब इशारा मिलने पर कार्रवाई की गई है। उसको लेकर आज लगभग 2 घंटे तक जोधपुर से आई एसीबी की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। कापड़दार निवासी परिवादी है भजनलाल बिश्नोई, उसने 41 बीघा ज़मीन जो इनके परिवार व पिताजी की ओर से बख्शिशनामा दी गई थी,
उसके 4 भाइयों के साथ साथ म्यूटेशन भरवाने को लेकर पटवारी से संपर्क किया गया था। उसने रिश्वत के तौर पर 10,000 रुपये की राशि मांगी थी, जिसके ऊपर परिवादी द्वारा एसीबी जोधपुर में शिकायत की गई। उसका सत्यापन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरेंद्र चौधरी व यहाँ के सीआई हैं उनके दिशा निर्देशन में किया गया और जब पूरा सत्यापन हो गया तो आज टीम राजोला पहुँची। वहाँ पर भजनलाल विश्नोई के एक सहपाठी हैं, उसने 6,000 रुपये की राशि पटवारी को दी थी और जब पटवारी को राशि दिलाने के बाद इशारा किया गया तो एसीबी की टीम ने मौके पर पहुंचकर इस पटवारी को, जो यहाँ का सुरेश कुमार सियाहन है, उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यहाँ पर सारे दस्तावेज़ों की जांच की गई है। म्यूटेशन को लेकर जो यहाँ पर आवेदन पत्र दिया गया था उसको एसीबी की टीम ने अपने कब्जे में लिया है। लगभग 2 घंटे तक चली इस कार्रवाई के दौरान बाहर काफ़ी संख्या में लोग भी एकत्रित हो गए थे। याद रहे कि पटवारी को लेकर पूर्व में भी कई शिकायतें हुई थी। उसको लेकर जब परिवादी की ओर से एसीबी जोधपुर में इसकी शिकायत दर्ज करवा दी गई तो आज बाकायदा इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और एसीबी की टीम ने आज पूरे दल बल के साथ आकर सीआई के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया। उसके साथ साथ एसीपी की टीम पटवारी सुरेश कुमार सियाहन को गिरफ्तार कर जोधपुर ले गई है। इसके अलावा पटवार घर के दस्तावेज़ों को अपने कब्जे में लिया है। पटवार घर को सील किया गया है और आगे की कार्रवाई जोधपुर एसीबी की ओर से लगातार जारी है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का संभागवार खबरें हम तक पहुंचाने के लिए और इसी के साथ यहाँ रुकेगी थोड़ी